आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, और किताब का जो मूल विचार है वो है छोटे छोटे बदलाव, असाधारण नतीजे। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं करती, बल्कि एक पूरा सिस्टम देती है अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए। और इसकी शुरुआत लेखक की अपनी कहानी से होती है जो बहुत दिलचस्प है। वो बेसबॉल वाली घटना। हाँ, हाई स्कूल में बेसबॉल खेलते हुए उन्हें एक बहुत गंभीर चोट लगी थी, बैट सीधा चेहरे पर, ओह। और वो कोमा में चले गए थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत ही छोटी छोटी आदतों के सहारे उन्होंने ना सिर्फ वापसी की, बल्कि अपने कॉलेज के टॉप एथलीट भी बने। बिल्कुल। तो चलिए इसी सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे परमाणु जैसे कदम मिलकर इतने बड़े नतीजों को जन्म देते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल शायद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी है। हाँ, 2003 तक तो उनका प्रदर्शन बहुत ही साधारण था। मतलब लगभग 100 सालों से। साधारण भी नहीं, बहुत बुरा था। उन्होंने कभी भी टूर डी फ्रांस जैसा कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता था। हालत इतनी खराब थी कि कोई टॉप बाइक कंपनी उन्हें अपनी बाइक तक नहीं देना चाहती थी। सही कहा। उन्हें डर था कि टीम का प्रदर्शन देखकर उनकी ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी। मतलब वो एक तरह से मजाक का पात्र बन गए थे। फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। और यहीं से सब कुछ बदल गया। हाँ, ब्रेल्सफोर्ड का एक सिद्धांत था जिसे वे सीमांत लाभ का एकत्रीकरण या एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते थे। सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है ये। है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हर उस चीज में सिर्फ 1% सुधार करना जो साइकिलिंग से जुड़ी हो। सिर्फ 1%? ये तो बहुत मामूली लगता है। और सुधार भी बहुत मामूली थे, जैसे बाइक की सीट को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बना दिया। ठीक है। बेहतर ग्रिप के लिए टायरों पर एल्कोहल मलना। अच्छा। और मांसपेशियों के तापमान को सही रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स पहनना। बहुत छोटी छोटी चीजें। लेकिन वो इससे भी आगे गए थे ना? बहुत आगे। उन्होंने हर राइडर को हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन को हायर किया। हाथ धोने का तरीका? हाँ, ताकि वो बीमार न पड़े, सर्दी जुकाम से बच सकें। ये तो गजब है। यहाँ तक कि टीम के ट्रक को अंदर से सफेद रंग से पेंट करवाया। सफेद पेंट? उसका साइकिलिंग से क्या लेना देना? ताकि धूल के छोटे से छोटे कण भी दिख जाएं जो बाइक के परफॉर्मेंस को खराब कर सकते थे। कमाल है। तो नतीजा क्या हुआ इस सब का? नतीजा जबरदस्त। सिर्फ 5 साल में इसी टीम ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीते। 60%? और अगले कुछ सालों में उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और 6 साल में 5 बार टूर डी फ्रांस जीता। वाह, ये आदतों के कंपाउंडिंग इफेक्ट, मतलब चक्रवृद्धि प्रभाव को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। हम अक्सर बड़े बदलाव की उम्मीद में छोटे सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं। पर असली प्रगति वहीं से होती है। हाँ। किताब में एक ग्राफ है जो निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। ये वो दौर है जब आप मेहनत तो कर रहे होते हैं पर नतीजे नहीं दिखते हैं। एग्जैक्टली। और ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप लगे रहें तो अचानक से विस्फोटक प्रगति होती है। तो इस घाटी को पार कैसे किया जाए? यहीं पर वो 4 नियम आते हैं। हाँ, किताब व्यवहार को 4 चरणों में बांटती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। इन्हीं पर आधारित 4 नियम हैं जो आदतें बनाने या तोड़ने में मदद करते हैं। तो पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है कि हमारा ज्यादातर व्यवहार हमारे माहौल से तय होता है। इसमें वो हॉस्पिटल की कैंटीन वाली स्टडी का जिक्र है ना। हाँ, उन्होंने कैंटीन में सिर्फ पानी की बोतलों को सोडा के साथ सामने रख दिया। बस इतना सा बदलाव, और पानी की बिक्री 25% बढ़ गई। और सोडा की बिक्री 11% घट गई। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका व्यावहारिक तरीका है हैबिट स्टैकिंग। बिल्कुल। अपनी किसी मौजूदा आदत के तुरंत बाद एक नई आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह की चाय बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगी। सही। और दूसरा तरीका है हैबिट स्कोर कार्ड, जिसमें आप अपनी दैनिक आदतों को लिखते हैं और उन्हें अच्छा, बुरा या न्यूट्रल मार्क करते हैं, ताकि आप अपने व्यवहार के प्रति जागरूक हो सकें। ठीक है, तो ये हुआ पहला नियम। अब आते हैं दूसरे पर। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हम उन आदतों को अपनाते हैं जिन्हें हमारा समाज या हमारा समूह महत्व देता है। जैसे पोलगार बहनों की कहानी। हाँ, उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें शतरंज के माहौल में पाला। और नतीजा ये हुआ कि तीनों ग्रैंड मास्टर बनी। बिल्कुल। इसके पीछे डोपामाइन का विज्ञान है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है। यही चीज लालसा पैदा करती है।
मतलब जंक फूड या सोशल मीडिया की तरह? सही पकड़ा। आधुनिक दुनिया सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई से भरी है। ऐसी चीजें जो प्राकृतिक चीजों से ज्यादा आकर्षक होती हैं। तो इसका एक तरीका है अपनी मानसिकता को बदलना। हाँ, मुझे दौड़ने जाना है कि जगह ये सोचें कि मुझे अपनी सहनशक्ति बढ़ानी है। तो आप बोझ पर नहीं, फायदे पर ध्यान दे रहे हैं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाए, मेक इट इजी। ये मेरा पसंदीदा है। इसमें वो फोटोग्राफी क्लास का जिक्र है। हाँ, जहां एक ग्रुप को उनकी तस्वीरों की मात्रा यानी क्वांटिटी पर ग्रेड मिलना था और दूसरे को गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर। और अंत में सबसे अच्छी तस्वीरें मात्रा वाले ग्रुप ने खींची, क्योंकि वे लगातार अभ्यास कर रहे थे, जबकि क्वालिटी वाला ग्रुप सिर्फ परफेक्शन के बारे में सोचता रहा। ये न्यूनतम प्रयास का नियम है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है, इसीलिए अच्छी आदतों में आने वाली रुकावटों मतलब फ्रिक्शन को कम करना जरूरी है। जैसे अगर मुझे सुबह दौड़ना है तो रात में ही अपने दौड़ने वाले कपड़े बाहर निकाल कर रख लूं। बिल्कुल। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करें, रुकावटें बढ़ाएं। जैसे विक्टर ह्यूगो ने लिखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने सारे कपड़े अलमारी में बंद करवा दिए थे। हाँ, ताकि वो बाहर ही न जा सकें। कमाल है। और फिर आता है चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। पाकिस्तान के कराची में वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टीफन लूबी वाली कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, उन्होंने पाया कि लोग जानते हैं कि हाथ धोना जरूरी है पर करते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंपनी के साथ मिलकर लोगों को सेफगार्ड साबुन दिया। उस साबुन में ऐसा क्या खास था? उसकी खुशबू और उसका झाग बहुत अच्छा था। मतलब हाथ धोने का अनुभव खुद में संतोषजनक बन गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि बीमारियां 52% तक कम हो गई। ये बात है। तो समाधान है आदत को ट्रैक करना। जैसे वो स्टॉक ब्रोकर जो हर सेल्स कॉल के बाद एक पेपर क्लिप एक जार से दूसरे में डालता था। हाँ, वो छोटी सी क्रिया उसे तत्काल संतुष्टि देती थी और उसे दिन में 120 कॉल करने के लिए प्रेरित करती थी। ये चारों नियम मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं। लेकिन एक सवाल है। पूछिए। मान लीजिए मैंने सिस्टम बना लिया, मैं मेहनत भी कर रही हूँ, पर मुझे वो सफलता नहीं मिल रही जो दूसरों को मिल रही है। बहुत जरूरी सवाल है और किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर बात करता है। सिर्फ अच्छे से महान कैसे बने? और इसका जवाब सिर्फ मेहनत नहीं है। नहीं, इसका जवाब है सही खेल का मैदान चुनना। आपको वो क्षेत्र खोजना होगा जहां आपके प्राकृतिक गुण आपको फायदा पहुंचाएं। तैराक माइकल फेल्प्स और धावक हिसाम एल गुएरोज का उदाहरण यहाँ एकदम सटीक है। बिल्कुल, दोनों महान एथलीट हैं, पर फेल्प्स का धड़ लंबा और पैर छोटे हैं, जो तैराकी के लिए परफेक्ट है। और हिचाम के पैर अविश्वसनीय रूप से लंबे हैं, जो दौड़ने के लिए आदर्श है। अगर वे अपना खेल बदल लेते तो शायद इतने सफल नहीं हो पाते। मतलब हमें ये देखना है कि हम आलू हैं या अंडा। सही कहा। जैसा कि किताब में लिखा है, उबलता पानी आलू को नरम करता है लेकिन अंडे को सख्त। आपको तय करना है कि आप किस खेल में उतरना चाहते हैं। और जब आप सही रास्ते पर हो तो सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि बोरियत होती है। बिल्कुल। कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने लगभग 15 साल तक छोटे छोटे क्लबों में प्रदर्शन किया, तब जाके वे मशहूर हुए। सफलता के लिए लगातार एक ही काम को दोहराते रहने की क्षमता जरूरी है। और अंत में प्रगति के लिए आत्मचिंतन और समीक्षा मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू बहुत जरूरी है, ताकि आप ये देख सकें कि आपकी आदतें अभी भी प्रभावी हैं या नहीं। तो एटॉमिक हैबिट्स का सार ये है, 1% बेहतर होने पर ध्यान दें, व्यवहार के 4 नियमों का उपयोग करके आदतों को आसान और संतोषजनक बनाएं, और उस क्षेत्र में काम करें जो आपकी क्षमताओं के अनुकूल हो। और सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हाँ, ये किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है, आइडेंटिटी। आपकी हर क्रिया उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहती हैं। बिल्कुल, हर क्रिया एक वोट है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, बल्कि ये है कि मैं कौन बनना चाहती हूँ। और छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे आपकी पहचान को, आपके वजूद को आकार देती हैं।